बाकी के स्टूडेंट्स किधर है? आई थिंक वो ज्वाइन करेंगे। हम करते हैं 2 मिनट वेट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 24 करना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come either time? देखो, एक डाई है जिसको 2 बार थ्रो किया गया है। पहले हमें देखना है कि उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, फिर हमें क्या प्रोबेबिलिटी तब जाके निकालनी है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम्स। 5 क्या कितनी बार नहीं आएगा, एंड 5 विल कम एटलीस्ट वंस। 5 एटलीस्ट एक बार आएगा या ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 डाइस को जब हम थ्रो करेंगे या एक डाई को 2 बार थ्रो करेंगे तो उसके हमें पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं। तो सेम जो एग्जाम्पल में टेबल था वही पॉसिबल आउटकम्स होगी, यानी एक बार फेंकेंगे 1/1 आएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। ठीक, एक बार फेंकेंगे एक डाई को तो 1 आएगा, दूसरी बार फेंकेंगे सेम 1, एक बार 1, दूसरी बार 2, 1/3, 1/4, ऐसे ही पॉसिबल आउटकम जैसे 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, ऐसे 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, जितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो हमें लिखने हैं। 4/5, 4/6, या फिर 5 आएगा एक में, दूसरे में 1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6। अब देखो, अब टोटल आउटकम्स कितने आएंगे जब हम 2 डाइस को क्या फेंकेंगे एक साथ या एक डाई को 2 बार फेंकेंगे। टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने आएंगे? टोटल आउटकम्स हमारे पास आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 36। टोटल आउटकम्स हमारे पास आएंगे 36, जो हमने एग्जाम्पल 13 में भी किया था और क्वेश्चन नंबर 22 में भी किया। ठीक, तो अब हमें क्या किसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकालनी है कि 5 विल
not come up either time. क्या 5 कभी नहीं आना चाहिए? तो 5 कितनी बार नहीं आ रहा है? तो ये वो कैलकुलेशन करने से बेहतर है कि हम देखेंगे 5 कितनी बार आ रहा है, तो उसका टोटल आउटकम से माइनस कर देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 6 टाइम्स 8 आ रहा है 9 10 11 टाइम्स क्या 5 आ रहा है। तो नहीं कब आएगा? 11 टाइम्स क्या 5 आ रहा, तो 36 माइनस 11 अगर हम कर देंगे वो कितना आएगा? 25। 5 टाइम्स क्या 5 नहीं आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम, कैसे? वो क्या आएगी? 25/36 यही आएगी। यस मैम। 5 हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 5 है वो नहीं आ रहा है, आ रहा है वो 11 टाइम्स। तो नहीं कितनी बार आएगा? 36 माइनस 11, जितना टोटल होगा उसका माइनस वही जितनी बार आ रहा है। तो 5 की फिर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 25/36। ठीक, समझ आ रहा है यस मैम। स्टूडेंट्स? ओके, अब इसका दूसरा पार्ट, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 एटलीस्ट वंस आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आएगा? तो हमने देखा 5 कितनी बार यहाँ पे आ रहा है? 1 2 11 3 टाइम्स। 11 टाइम्स। सेम इसकी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम 11/36 यही आएगी। स्टूडेंट समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, पहले हमें निकालनी है कि 5 कितनी बार नहीं आ रहा है, तो फिर निकालनी है क्या 5 कितनी बार आ रहा है। पहले हम देखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, बना देंगे ये चार्ट बना देंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे? देखेंगे कि 5 कितनी बार आ रहा है। 5 11 टाइम्स आया, तो 5 नहीं कितनी बार आ रहा है वो कर देंगे -36 से टोटल आउटकम से, तो वहां से हमें प्रोबेबिलिटी निकलेगी। ठीक, और फिर क्या 5 कितनी बार आ रहा है वो हमने पहले ही देखा था 11 टाइम्स, तो टोटल आउटकम से उसको कर देंगे डिवाइड, ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अब है क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एंड इस चैप्टर का। Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason for your answer. ये दो arguments दिए गए हैं, हमें बोलना है कि क्या ये करेक्ट है कि नहीं। अगर ये करेक्ट है क्यों करेक्ट है, अगर नहीं करेक्ट है क्यों नहीं करेक्ट है। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है? If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. वही से क्या दिया गया है कि दो पॉइंट्स है हमारे पास, उनको हम टॉस करेंगे, हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स 3 आएंगे। ठीक, एक तो हेड हेड आएगा, एक 2 बार टेल, एक 2 बार हेड, और या दोनों में से एक आएगा, हेड या टेल। तो देयरफॉर इसकी जो आउटकम होगी, प्रोबेबिलिटी निकलेगी, वो निकलेगी 1/3। हमें बोलना है क्या ये सही है कि गलत है। आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आपको समझ मैम आया? क्वेश्चन फिर से रिपीट की मैम। नो मैम, क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए। ओके, हमारे पास दो पॉइंट्स है, उनको हम टॉस करेंगे। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स उसके 3 आएंगे, 2 बार हेड आएगा, 2 बार टेल आएगा, और या तो हेड या टेल आएगा। और जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 निकलेगी। क्या ये सही है? अगर सही है क्यों है, अगर गलत है क्यों है? मैम आई आपको थिंक क्या ये लगता सही है, क्योंकि इसमें पहले या तो हेड टेल आएगा, नहीं तो टेल हेड आएगा, नहीं तो टेल टेल आएगा शायद। तो उस हिसाब से इसके 3 इवेंट्स हो गए, और उनमें से कोई एक भी आ सकता है। आई थिंक ये सही है, 1/3। है? अब देखो, when two coins are tossed, हम देखेंगे कि क्या आउटकम्स निकलेंगे, टोटल आउटकम्स क्या क्या निकलेंगे। जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे, या तो हेड हेड आएगा, वही आएगा,
या तो टेल टेल आएगा आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड भी आ सकता है। जब हेड टेल आएगा तो टेल हेड भी आ सकता ना। 2 पॉइंट्स है हमारे पास, दोनों को हमने एक बार टॉस किया, हेड हेड आ गया, फिर से टॉस किया, ये टेल टेल आएगा, फिर से हमने इनको टॉस के, एक में हेड आ गए एक में टेल आ गए, फिर से हमने पहले वाले में अब टेल आ गए, दूसरे वाले में हेड आ गया, तो हमारे पास टोटल जो आउटकम्स है वो कितने आ गए, 4 आ गए। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि हमारे पास 3 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हमारे पास 4 टोटल आउटकम्स आ गए। ठीक, इन्होंने बोला था 2 बार हेड आएगा, यानी ये वाली कंडीशन, 2 बार टेल आएगा, या फिर इन्होंने बोला था 1 बार आएगा हेड या टेल। इन्होंने ये नहीं बोला था कि पहले हेड भी आ सकता है दूसरी बार टेल आ सकता है कि नहीं। तो फिर जी जाके मैम। इन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हर एक की क्या निकलेगी, अगर हम 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, 1 बार 1/4, या प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2 टेल्स की, तो कितनी बार आ रहे हैं, 1/4, वही आ रहा है। यस मैम। या हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स एंड 2 टेल्स की, कितनी बार आ रहे हैं 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, 2 बार आ रहे हैं, 2 बार की नहीं, एक तो यहाँ पे यस भी, मैम। यहाँ पे 2 टेल्स, तो यहाँ पे 1/2 ये निकलेगा। तो इनमें से 1/3 कहीं पे निकला किसी की नो, प्रोबेबिलिटी, नो मैम। हेंस हम कहेंगे दिस आर्ग्यूमेंट गिवन इन केस फर्स्ट इज रॉन्ग या फॉल्स। ठीक, जी मैम। समझ आया ये पार्ट, ये समझ आया। यस मैम। यस मैम। ओके, आप सेकंड पार्ट देखिए इसका। इफ a die is thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number. Therefore, probability of getting an odd number is 1/2. पूरा देखना, एक डाई है हमारे पास, है, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 2, लेकिन ऑन द बेस ऑफ व्हाट, ऑड और इवन पे। एक जो नंबर आएगा वो या तो ऑड आएगा या इवन, तब जाके उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। देयरफॉर उसकी प्रोबेबिलिटी जब हम ऑड नंबर की निकालेंगे तो वो 1/2 निकलेगी। क्या ये स्टेटमेंट, क्या ये आर्गुमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ आया मैम एक आपको? बार एक समझाइए। मिनट, क्वेश्चन समझ आया, बट उसमें डाइस में तो 6 होता है ना। हाँ, इन्होंने लेकिन बोला कि पॉसिबल जो आउटकम्स आएंगे वो हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑड और इवन के नंबर पे बोल रहे हैं, तब जाके हम बोल रहे हैं कि 2 आएगी। नंबर जो भी आएगा या वो ऑड होगा या इवन होगा, तो ऑड एंड इवन इन्होंने यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स लिए हैं 2, और प्रोबेबिलिटी तब उसी बेसिस पे निकाली है 1/2। देखो, अगर हम व्हेन अ डाई इज थ्रोन, तो उसमें टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, देखो, डाई जब हम थ्रो करेंगे कितने, 1 2 3 4 5 एंड 6 यही आएंगे। यस मैम। मैम मुझे लगता है 1/2 ठीक है। हाँ ये ठीक है। अब देखो कैसे, जो 1 1 3 एंड 5 ये ऑड है, 1 3 5 ऑड है, यस मैम। 4 6 2 4 6 क्या है, इवन है। इवन। तो उन्होंने यही बोला है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑड एंड इवन 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, यानी जब हम डाई थ्रो करेंगे या वो ऑड नंबर आएगा या वो इवन नंबर आएगा, तो इन्होंने सही कहा है ना। देखो, जब हम डाई थ्रो करेंगे, अगर यस मैम। 1 आया तो ऑड आया, अगर 2 आया इवन आया, 3 आया ऑड आया, 4 आया इवन आया, 5 आया ऑड आया, 6 आया इवन आया, तो या तो ऑड आएगा या तो इवन ही आएगा। ऑन द बेस ऑफ दिस इन्होंने बोला है कि 2 आउटकम्स होंगे, तो ये सही है ना।
तब Yes, ma'am. अगर Yes, हम ma'am. प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसी ऑड नंबर की, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर की निकलेगी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे अब हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स है टोटल, तो ऑड नंबर के कितने हैं 1 2 3, तो ये एक ही हम मानेंगे ना, मेंशन तो नहीं ना किया है कौन सा ऑड नंबर, यहाँ पे इसने बोला है ऑड नंबर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल आउटकम 6 है, ऑड नंबर्स कितने हैं हमारे पास 1 2 3 है कि नहीं, देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और उनमें से ऑड नंबर्स कितने हैं 1 2 3, 3/6, 3 1 और 3 2 और 1/2, यही निकला ना, Yes, ma'am. समझ आया? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑड नंबर्स की आउटकम या इवन नंबर्स का भी आउटकम जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, इवन नंबर्स की भी प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे वो भी 1/2 ही आएगी, आएगी कि नहीं, देखो Yes, टोटल ma'am. Yes, ma'am. इवन भी 3 है, 3/2 सेम आएगा और 3/6 सेम आएगा, तो वो इसको कैंसिल आउट करके 1/2 आएगा, ठीक है? Yes, ma'am. Yes. ओके, अब तो इसी के साथ ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है, ठीक है? Yes, ma'am. हम इसके बाद ma'am. कौन सा चैप्टर उठाएंगे? एपी अभी आपको P4 में 2-4 Okay, दिन ma'am. में 2-4 दिन लेट Coordinate geometry curve. है, आज 5th में है, ठीक है? Yes, ma'am. मैं बोल रही हूँ आज 5th में है, आपको जो आपका P4 स्टार्ट होता है वो 1 मई से स्टार्ट होता है ना, हाँ हाँ. Yes, आज Yes, ma'am. लेकिन ma'am. आज 5th में है, 5 दिन लेट हो गए, क्योंकि जब हमने P3 स्टार्ट किया था तब हमने 5-6 दिन लेट स्टार्ट किया था, मे बी इस वजह से ये लेट हो गया। मैम वो ट्रायंगल्स बड़ा चैप्टर था ना, और उसकी वजह हाँ से भी. हाँ वो हो गया, अब हम कोशिश करेंगे कि जो P4 है वो हम टाइम पे कंप्लीट करें, ठीक है? Yes, ma'am. चलिए, किसी को कोई सवाल? No, ma'am. ओके, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, ठीक है? Okay, ma'am. ठीक, Ma'am. हाँ Yes, ma'am. चलो सब ठीक है, सब सेटिस्फाई है क्या, आज ही कर स्टार्ट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कीजिए, अभी टाइम है. Ma'am already asked. क्लास में अभी तो टाइम है, अभी 10-15 मिनट है, तो हम वेस्ट नहीं हमारे 2 करेंगे। chapters मैम आप अब कीजिए स्टार्ट, तो होंगे, ma'am. देखेंगे कहाँ तक पहुंचेंगे. हाँ ठीक है, चलिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको हम एपी भी बोलते हैं, ठीक? इसमें क्या होता है, हम कैसे देख सकते हैं कि कोई जो हमें दिया गया है कोई कंडीशन, वो क्या है, वो एपी है कि नहीं। यहाँ पे पहले एक होता है, देखो हमारे पास एक है 1 3 5 7, ये हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए, हमें बोलना है ये एपी है कि नहीं। एपी कब ये हो सकते हैं, जब इनका जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तब जाके हम बोल सकते हैं ये एपी है। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। अब देखो ये हमें दिया गया है कुछ नंबर्स, हमें बोलना है कि क्या ये एपी है कि नहीं। हम एपी कैसे देखेंगे कि ये है कि नहीं, तो हम क्या इनका कॉमन डिफरेंस कैसे देखते हैं हम, जो हमें सेकेंड टर्म है फर्स्ट टर्म से माइनस, देखो A2 माइनस A2 माइनस A, तो 3 माइनस 1 2, ऐसे A3 माइनस A2, ये माइनस ये माइनस ये, 5 माइनस 3 2, ऐसे जो A4 माइनस A3 वो क्या आएगा 7 माइनस 5, वो भी आएगा
2, तो जो ये सेम निकला इनका कॉमन डिफरेंस, तो हम बोल सकते हैं कि ये एपी है। कॉमन डिफरेंस मैम ये को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? हाँ मैम ये एपी होता क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है आपका क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? मुझे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, आप मतलब बोलो। इसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं? मतलब जैसे ट्राइंगल्स में हम पढ़ते हैं उस ट्राइंगल के एरिया या फिर किसी भी इसकी ये निकालने के लिए, तो हाँ इसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं? और ये आई विल कंफर्म, मैं मीनिंग करूंगी कंफर्म। ओके मेरा मतलब है कि ये हम मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं? क्या है कि आप कह रहे हो कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है पढ़ने का, यही। जी मैम। और क्या बोलते हैं हम, ये इसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं? हाँ जितना मुझे पता है कि इसमें हम क्या डिफरेंसेस निकालते हैं, इसमें ये ही जो मैंने आपको बोला कि हमारे पास कुछ कंडीशंस दी गई है, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम जी कह मैम। सकते हैं कि वो एपी है। जी हम जी। हमारे पास अगर कोई कंडीशन दी गई होगी तो जब हम उनका कॉमन डिफरेंस सेम निकालेंगे तो वो हम कह सकते हैं ये वो एपी है। या एपी से क्या हम कर सकते हैं, हमारे पास ए फर्स्ट टर्म या डी कॉमन डिफरेंस होगा तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, इसकी 50th टर्म भी 100th टर्म भी। हमारे पास अगर सिर्फ ए यानी फर्स्ट टर्म दिया गया हो और कॉमन डिफरेंस दिया गया हो तो हम निकाल सकते हैं कि उससे उसके बेसिस पे हम एपी निकाल सकते हैं कि हमारे पास 100 टर्म भी निकाल सकते हैं हम, जितने भी लंबी टर्म है कोई भी टर्म हम उससे निकाल सकते हैं। स्टिल जी मैं मैम। आप जो आपका कंफ्यूजन है ये जो हम किस बारे में पढ़ते हैं इसका मीनिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं आपको कल बोलूंगी, ठीक है। जी मैम। मैम ओके और ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, मतलब एपी कहाँ पे यूज होता है? हाँ एपी यही एपी तो मैम कहाँ पे बोल रही है ना कि वो कल बोलेंगी। यही तो मैं कल बोल रही हूँ ना, उसका क्वेश्चन भी तो सेम था ना यही कि एपी का मकसद क्या है यूज करने, जहां तक मुझे पता है तो इसका ये मकसद होता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म दी गई हो या कॉमन डिफरेंस दी गई हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी उस सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक, जी देखो मैम। एक मिनट, हमारे पास दी है ए फर्स्ट टर्म दिया है हमारे पास, फॉर इंस्टेंस 2 है और कॉमन डिफरेंस डी डी कितना दिया है 5 है। ठीक, अब हमें फाइंड करना होगा कि ये जो इसकी 50th टर्म कितनी होगी, 50th टर्म क्या होगी इसकी। तो हम कैसे वो फाइंड करेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला लेंगे ए प्लस एन माइनस 1/d। देखो ए 50 कैसे, ए क्या है हमारे पास 2 है तो एन क्या है, हमें कितनी टर्म निकालनी है 50th टर्म, 50 माइनस 1, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस दिया गया है 5 है तो ए 50 हमारे पास क्या है 2 प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू 5, 49 इंटू 5 कोई कर दो, कोई कर रहा है। स्टूडेंट्स मैम 245, 49 इंटू 5 आता है 240। 245, जी मैम। 245 प्लस 249, तो इससे हमें एपी से हमें क्या, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हमें इसकी 50th टर्म मिल गई। तो अगर हम वैसे ढूंढ लेते तो हमें बहुत टाइम लग जाता, तो इससे हमें क्या, हमने फॉर्मूला एक अप्लाई कर दिया और कॉमन डिफरेंस हमारे पास मौजूद था और फर्स्ट टाइम तो उससे हमें 50th टर्म मिल गई। तो इससे क्या हमें आसानी होती है कोई भी टर्म फाइंड करने में। ठीक स्टूडेंट्स, जी मैम। समझ आया।
अर्थमेटिक ma'am. प्रोग्रेशन होता है।